हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 3 या यूं कह लें टाइप 3 को हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें लगभग हम लोगों ने 15 से 16 क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उसी क्रम में आज हम लोग चौथे टाइप को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग कुछ आज जो है इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में 9,680 हो जाती है, 3 साल में 10,648 हो जाती है, तो ब्याज दर क्या है। ठीक है, तो ये देखिए 2 साल में 9,680 हो रहा है और 3 साल में 10,648 हो रहा है। यूँ क्या इन दोनों का डिफरेंस कितना, 1 साल का, तो 1 साल का डिफरेंस कितना हो गया 968 रुपये। क्योंकि जो ये 1 साल का डिफरेंस है ये ब्याज है आपका और किस पे बढ़ा है 9,680 पे, तो हम ये कह सकते हैं कि 968 डिवाइडेड बाई 9,680 परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा करेंगे तो 968 से 968 कट जाएगा, 0 से एक 0 कट गया, ये आपका आ जाएगा 10%। तो इस तरह से वार्षिक ब्याज की दर 10% हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा जब 5,000 को 1.5 साल के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर पर सालाना और अर्धवार्षिक रूप से लगाया जा रहा है। देखिए समझने वाली बात यही है कि अगर हमें सालाना लेना है तो इंटरेस्ट रेट हमारा वही होगा, 4% होगा, लेकिन जब हाफ ईयरली की बात करेगा तो इंटरेस्ट रेट भी हमारा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा इसमें कह रहा है कि 5,000 है प्रिंसिपल अमाउंट, कितना लग रहा है 4%, अगर हम ईयरली लेते हैं तो है ना, तो 5,000 का 4% कितना होगा, आप देखेंगे 200 होगा। ठीक है, क्योंकि 1.5 साल की बात कर रहा है तो आधे साल के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 4% है तो आधे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका आधा हो जाएगा 2%। तो हम ये कह सकते हैं पहले साल में 200 उसका ब्याज होगा और जो आधे साल की बात करेंगे तो रेट आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दूसरे क्वार्टर के लिए कितना हाफ ईयरली के लिए ब्याज होगा, ये 100 रुपये होगा। इसी तरह से 200 का 4% कितना होगा, 200 का 2% कितना होगा, 4 होगा ये आपका। आप इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 304। ठीक है, लेकिन जब हम पूरा कंप्लीटली अगर हमें हाफ ईयरली लेना है तो रेट हमारा कितना है, 4% है। हाफ ईयरली कंप्लीट करेंगे तो आधा ही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। तो पहले साल भी 100 लगेगा, दूसरे साल भी 100 लगेगा, तीसरे पर भी 100 लगेगा। ठीक है, यहाँ पे 100 का 2% 2 और यहाँ पर 200 का 2% यह आ जाएगा 4 और 2 का 2% कितना हो जाएगा 0.04। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 306.04। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 2.04, यही आपसे पूछ रहा है। तो डिफरेंस कितना आएगा 2.04। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई राशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 साल में दुगनी हो जाती है तो कितने साल में 8 गुनी हो जाएगी। देखिए लास्ट वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था। इसको समझाने का तरीका क्या है ना कि इसमें आपको बस यही ध्यान देना है कि जितने टाइम्स की बात करता है वही पावर उसमें चली जाती है, या हम क्या ईयर्स में उतनी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप जैसे यहाँ कह सकते हैं कि अगर 4 साल में वैल्यू 2 टाइम्स हो रही है तो 8 गुना मतलब 8 टाइम्स होने के लिए कितना ईयर लगेगा। तो यहाँ पे आप देखिए 8 को क्या कर सकते हैं, 2 का क्यूब, इसी जो पावर आया है आपको पहले वाले ईयर से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 साल, यही आपका आंसर होगा। देखिए एग्ज़ाम में आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि जब 2 टाइम्स हो रहा है तो ये 4 साल लग रहे हैं, लेकिन जब ये 2 के पावर क्यूब हो रहा है तो मतलब ये 3, तो इसी 3 को आपको कैलकुलेशन माइंड में ही करनी है और 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कितना आ जाएगा 12 साल। ठीक है, तो इस तरह से ये 12 साल निकल के आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक राशि 3 साल में 8 गुनी हो जाती है। अगर वार्षिक दर चक्रवृद्धि से गणना की जाए तो उसी दर पर वही राशि कितने साल में 16 गुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया है, सॉल्व हम पिछले वाले ही तरीके से करेंगे। ठीक है, तो जैसा इसमें कह रहा है कि 8 गुना हुआ है मतलब 8 टाइम्स 3 साल में हुआ है। ठीक है, तो 16 गुना होगा कितने टाइम्स में, यही आपसे पूछ रहा है ना।
आपको बस यही करना है कि 8 टाइम्स को आप 2 टाइम्स में लेकर के आएंगे तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप 2q टाइम्स ये 3 साल, ठीक है। बस आपको यही ध्यान देना कि जो पावर आया उसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे। जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू 1। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 टाइम्स हो रहा है 1 साल में, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है कि 8 गुना कितने साल में होगा, तो 8 गुना, या फिर यूं कहें 2 का पावर क्यूब कितना होगा, सॉरी ये 8 गुना नहीं, ये 16 गुना की बात कर रहा है। 8 गुना तो पहले ही उसमें हमने देख लिया था। ये 16 गुना कितने में होगा, 16 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4, ठीक है। तो 4 का 1 में गुणा हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 साल। तो इस तरह से वह राशि 4 साल में 16 गुना हो जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं आप सभी के लिए इसी तरह से बेहतरीन वीडियो लाता रहूं। और नेक्स्ट में आप कमेंट करके ये बताइए कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं।